हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका मन पसंदीदा चैनल पर। और आज फिर लेके आ चुकी हूँ मैं आपके लिए आज बहुत बड़ी अपडेट, वीकेंड के वार की सबसे बड़ी अपडेट। बहुत शॉकिंग अपडेट है, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। बहुत लोगों के लिए बुरी खबर भी है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और जिसने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे मैं आपके लिए नए नए नोटिफिकेशन लाते रहूं और आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वीकेंड के वार में शिवानी कुमारी का इवेक्शन यानी एलिमिनेशन हो चुका है। हाँ जी, ये है एक न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा बैड है और बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि शिवानी कुमारी का इवेक्शन हो चुका है। क्योंकि शिवानी कुमारी का जो इवेक्शन हुआ है, एलिमिनेशन हुआ है, वो अनफेयर तरीके से हुआ है। क्योंकि बिग बॉस हाउस में एक दिन, वीकेंड के बार के एक दिन पहले जो वोटिंग हुई थी, घर के हाउस मेंबर के थ्रू जो वोटिंग हुई थी, वीकेंड के वार पे जो वोटिंग हुई थी, तो वो एक बॉक्स के अंदर बंद थी। सबकी जो किस्मत के ताले थे कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो जो नॉमिनेट कंटेस्टेंट थे, लव कटारिया थे, विशाल पांडे थे और शिवानी कुमारी थी। तो यहाँ पे तीनों के लिए वोटिंग की गई थी कि किस मेंबर को जाना चाहिए। जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो मेंबर्स घर से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये एक दिन पहले ये प्रक्रिया की गई थी। ये वाला जो टास्क था एक दिन पहले किया गया था, लेकिन उसके जो बॉक्स था कार्ड वाला, किसने किसको कितना वोट दिया है, वो एक दिन के बाद खुलना था, वीकेंड के वार के दिन खुलना था। तो यहाँ पे आज है वीकेंड का वार और वो वाला बॉक्स खुल चुका है। खोलने के लिए यहाँ पे अनिल कपूर जी आ चुके हैं और अनिल कपूर जी बोलते हैं रणवीर शौर से कि रणवीर शौर, आप जाओ इस बॉक्स का ताला खोलो और जाके इसमें जो जो कार्ड पे जिसका नाम है, किसको कितनी वोटिंग मिली है इलेक्शन के लिए, वो मुझे पढ़ के बताओ। तो यहाँ पे रणवीर शौर जाते हैं और यहाँ पे इलेक्शन का जो भी बॉक्स होता है उसको खोलते हैं और उसमें से पहला कार्ड निकालते हैं। तो पहले कार्ड पे इलेक्शन का नाम था लव कटारिया, दूसरा पे था विशाल पांडे का, तीसरे पे था शिवानी कुमारी का। तो यहाँ पे विशाल पांडे को यहाँ पे 3 वोटिंग हुई थी घर के सदस्य से और शिवानी कुमारी को 3 वोटिंग हुई थी घर से जाने की, बेघर करने के लिए। और यहाँ पे लव कटारिया को 2 ही थी। तो यहाँ लव कटारिया सेफ हो चुके हैं, एलिमिनेशन से लव कटारिया सेफ हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे शिवानी कुमारी और विशाल पांडे के बीच में डाई हो गया था। तो अब इन दोनों से देखना था कि किसको कौन घर जाएगा और कौन नहीं जाएगा। तो यहाँ बिग बॉस के मेकर्स ने बहुत बड़ी चाल खेली थी, बहुत बड़ा धोखा किया है। मतलब एक बहुत तरीके से खेल खेला है, जो कि हमें क्या, किसी भी दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। ये बिग बॉस ने अनफेयर इलेक्शन किया है। तो यहाँ पे शिवानी कुमारी और विशाल पांडे दोनों इलेक्शन के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि दोनों के जो वोटिंग थी वो 3-3 थी। तो यहाँ पे अनिल कपूर बोलते हैं कि अब इलेक्शन घर वालों के फिर से फैसला होगा, उसमें होगा। तो यहाँ पे कौन विशाल पांडे को कितना वोट देता है इलेक्शन के लिए और कौन शिवानी कुमारी को इलेक्शन के लिए वोट देता है। तो यहाँ पे घर वालों के वोटिंग के अकॉर्डिंग शिवानी के लिए इलेक्शन पे यहाँ पे 4 वोट आए थे और विशाल पांडे के लिए 3 वोट आए थे। इसका मतलब जो शिवानी कुमारी के खास दोस्त थे उन्होंने भी शिवानी को इलेक्शन में डाल दिया, यानी सना मकबूल, उसने भी शिवानी का नाम लिखा था घर जाने, एलिमिनेट होने के लिए। तो 4 वोट शिवानी को गए थे एलिमिनेट के लिए और 3 वोट विशाल को गए थे। तो इस आधार पर बिग बॉस ने फिर शिवानी को घर से बेघर यानी एलिमिनेट कर दिया। क्योंकि अगर जनता की वोटिंग के अकॉर्डिंग शिवानी को देखा जाए तो शिवानी कुमारी बिग बॉस से एलिमिनेशन में नहीं थी, वो 2nd पोजीशन में थी, विशाल पांडे 3rd पोजीशन में चले गए थे। तो यहाँ शिवानी कुमारी का जनता की ओर से कोई इलेक्शन नहीं हो रहा था। तो बिग बॉस ने बहुत बड़ा खेल खेला यहाँ पे टीआरपी बटोरने के लिए। और बिग बॉस को अगर कार्ड के आधार पर अगर किसी को घर से बेघर करना था तो वो उसी दिन कर सकते थे, लेकिन बिग बॉस के जो मेकर्स थे उनको टीआरपी बटोरनी थी, क्योंकि उन्हें पता है कि शिवानी कुमारी के थ्रू बिग
बॉस में बहुत ज़्यादा टीआरपी शो हो रही है, टीआरपी आ रही है, तो वीकेंड के वार की उनको टीआरपी बटोरनी थी, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा खेल खेला। वरना उनको अगर इसी चीज़ की वजह से इलेक्शन करना था तो वो एक दिन पहले भी कर सकते थे, वीकेंड के वार दिन नहीं करते। तो यहाँ पे शिवानी कुमारी आ जाती हैं बाहर और उसके बाद फिर होता है एक और इलेक्शन का अनाउंसमेंट। तो यहाँ बिग बॉस करते हैं कि आज घर में एक नहीं 2 इलेक्शंस होंगे। तो यहाँ पे फिर से लव कटारिया और विशाल पांडे के बीच में फिर से नॉमिनेशन का टास्क आ जाता है। तो यहाँ पे जो नॉमिनेशन होना था, जिसका भी होना था, वो होना था जनता के वोटिंग के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, जनता के वोटिंग के अकॉर्डिंग विशाल पांडे, लव कटारिया और शिवानी कुमारी में से लव कटारिया और शिवानी कुमारी सेफ हो रहे थे, लेकिन बिग बॉस ने इतनी बड़ी चाल खेली, शिवानी कुमारी को घर के सदस्य की वोटिंग के अकॉर्डिंग बेघर कर दिया। और यहाँ पे अब इन्होंने अगर ये खेल इनको ऑलरेडी पहले खेलना था तो शिवानी के टाइम पे भी खेल सकते थे, क्योंकि शिवानी बच रही थी और यहाँ पे कोई दूसरा मेंबर एलिमिनेट हो रहा था। तो यहाँ पे बिग बॉस को 2 लोगों को निकालना था, तो उनके पास कोई बहाना नहीं था, तो उन्हें घर वालों की वोटिंग के अकॉर्डिंग शिवानी कुमारी को गैर तरीके से घर से बेघर कर दिया, जो कि अनफेयर इलेक्शन था, मान्य नहीं है, हमको भी मान्य नहीं है। बिग बॉस के मेकर ने टीआरपी बटोरने के लिए शिवानी के थ्रू इतना बड़ा खेल खेला गया था। उसके बाद यहाँ पे जनता की वोटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्शन किया गया। तो यहाँ लव कटारिया फर्स्ट नंबर पे थे और सेकंड पे शिवानी थी। तो शिवानी तो ऑलरेडी उन्होंने घर के मेंबर के अकॉर्डिंग इलेक्शन में डाल दी थी, तो वो तो चली गई। उसके बाद आते विशाल पांडे, तो विशाल पांडे थे दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे जो लव कटारिया थे वो सेव हो चुके थे और यहाँ पे विशाल पांडे जनता की वोटिंग के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर पे थे। सेकंड पे तो वैसे शिवानी थी, लेकिन शिवानी को ऑलरेडी पहले ही निकाल दिया, क्योंकि शिवानी जनता की वोटिंग के अकॉर्डिंग घर में ही रहनी थी, क्योंकि वो टॉप 5 में डिजर्व करती थी। और टॉप 5 में तो वैसे विशाल पांडे, शिवानी कुमारी, लव कटारिया, ये तीनों की तीनों ही टॉप 5 में डिजर्व करते हैं, कृतिका और साई कीर्तन से ज़्यादा। लेकिन यहाँ बिग बॉस ने बहुत बड़ा टीआरपी बटोरने के लिए खेल खेला। बिग बॉस ने अनफेयर किया है इस बार। बिग बॉस नहीं, एक साजिश लगी है। और अब से काफ़ी लोगों ने, जो ये इलेक्शन हुआ है विशाल पांडे का और शिवानी कुमारी का, तो इस वजह से काफ़ी लोगों ने जियो सिनेमा डिलीट कर दिया है और बिग बॉस देखने के लिए बोल रहे हैं कि हम अब बिग बॉस नहीं देखेंगे, क्योंकि बिग बॉस पहले जैसा बिग बॉस नहीं रहा, इसमें साजिश होती हैं। तो यहाँ पे विशाल पांडे सेकंड नंबर पे चले गए थे, इसलिए यहाँ पे वोटिंग के अकॉर्डिंग, जनता की वोटिंग के अकॉर्डिंग विशाल पांडे को भी बेघर कर दिया। तो यहाँ ये था बहुत बड़ा शॉकिंग इलेक्शन दोनों के लिए, शिवानी के लिए और विशाल पांडे के लिए, क्योंकि शिवानी कुमारी और विशाल पांडे की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा हो रही थी, जो घर के अंदर इतनी रणवीर जी बाकी किसी की नहीं थी। और ये लोग जरूर टॉप 5 में जा रहे थे, लेकिन बिग बॉस को पता नहीं ऐसा क्या, बेकर ने ऐसा क्या किया और ऐसा क्या बटोरना चाहा, तो उन्होंने सोचा जो डाउन पुअर अर्थ से लड़की आई है उसको विनर ना बनाते हुए किसी दूसरे को बनाए, वरना जनता उन पर चढ़ जाएगी। मतलब जनता नहीं, मतलब जो उनके मेकर्स उन पर चढ़ जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि जो पैसे वाले हैं, जो करोड़पति हैं, जो अच्छे दिख रहे हैं, रह रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको विनर बनाया जाए, तो बिग बॉस की शान बनी रहेगी। बल्कि बेवकूफ़ो, बिग बॉस की शान, अगर शिवानी कुमारी अगर बिग बॉस के विनर बनती तो बिग बॉस हर गाँव में देखा जाता, हर जगह देखा जाता। लेकिन अब बिग बॉस सिर्फ सिटियों तक ही सीमित रह जाएगा, गांव में कोई नहीं देखेगा बिग बॉस, क्योंकि शिवानी कुमारी एक गांव की बेटी थी और उसने अपने भाई माना था विशाल पांडे, लव कटारिया को, जो कि दोनों के साथ अनफेयर इलेक्शन हुआ है। इसलिए अब गांव में कई लोगों ने जियो सिनेमा डिलीट कर दिया है, इस वजह से बहुत ज़्यादा अनफेयर हुआ है शिवानी कुमारी के साथ में। तो यहाँ बाहर आके शिवानी कुमारी और यहाँ पे विशाल पांडे का इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे शिवानी कुमारी से पूछा जाता है कि आपको घर में बदतमीजी का टैग दिया गया था। तो शिवानी कुमारी इस बात पे कहती हैं कि हमने ये चीज़ पहले भी कही थी कि हमारी भाषा ही ऐसी है और हम ऊंचा ही बोलते हैं, तो इसको अगर इन लोगों को बदतमीजी लगती है तो वो ठीक है। और हम बहुत सीधे टारगेट थे सबके लिए, क्योंकि अरमान मलिक, जो कृतिका मलिक वगैरह जो भी थे, ये बड़े बड़े लोग थे, वो जैसे कि रणवीर जी थे, वो विशाल पांडे से, लव कटारिया से और अरमान मलिक से, इन सब से नहीं लड़ सकते थे, तो वो मुझसे ही लड़ते थे, क्योंकि उनको पता है कि ये इतना नहीं जानती, इतना नहीं बोल पाएगी, सिर्फ ऊंचा ही बोल सकती है, जवाब नहीं दे पाएगी और इनको बदतमीजी का टैग दे देंगे हम लोग। तो यहाँ सबने मेरे साथ खेल खेला है, इस घर में सबकी साजिश के शिकार हुई हूँ मैं। अरमान मलिक की भी साजिश के शिकार मैं हुई हूँ, कृतिका मलिक की भी साजिश के शिकार मैं हुई हूँ। मतलब यहाँ पे बिग बॉस ने मुझे एक टीआरपी बटोरने वाला साधन समझा था,
बल्कि असली विनर मैं हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जनता मुझे इतना प्यार करे, मैं अगर जनता की नज़र में विनर हूँ तो मैं अपने आप में विनर हूँ। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बिग बॉस की ट्रॉफी और जो 25 लाख रुपए मेरे हाथ में नहीं आए, लेकिन जनता का इतना सारा प्यार और सपोर्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत कुछ जीत लिया है और बिग बॉस हाउस के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, मतलब बहुत ज़्यादा गलत बोला गया है, मुझे नीचा दिखाया गया है, दोगली बोला गया है, चुगलखोर बोला गया है। मैंने रिश्ते दिल से निभाए और मेरे साथ दिमाग से रिश्ते खेले गए। पहले चंद्रिका दीक्षित खेली थी, अब सना मकबूल खेल गई, मतलब मेरे जो अपने दोस्त थे वो खेल गए। और यहाँ पे बिग बॉस ने बहुत बड़ी चाल खेली कि इन तीनों दोस्त को नॉमिनेशन में डाल के इन तीनों दोस्तों की दोस्ती तोड़वा के इन तीनों को एक दूसरे से नॉमिनेट करवाएं, बुराई करवाएं और इस वजह से घर वाले इनको नॉमिनेट कर देंगे, घर से निकाल देंगे। तो ये मेरे साथ खेल खेला गया था, मतलब मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश की गई है बिग बॉस हाउस के अंदर। बहुत बड़ा साजिश हुई है मेरे साथ बिग बॉस हाउस के अंदर। और क्योंकि ये लोग बड़े बड़े थे और मैं इन पर चढ़ नहीं सकती थी, ये लोग मेरे ऊपर चढ़ जाते थे, छोटी छोटी बात पे अकड़ जाते थे, मेरे ऊपर चढ़ जाते थे। तो उनको पता था कि शिवानी छोटे गाँव से जवाब नहीं दे पाएगी, तो इसलिए। उसके बाद यहाँ पर विशाल पांडे का इलेक्शन का इंटरव्यू आता है, तो विशाल पांडे से पूछा जाता है कि लव कटारिया तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हारा फेवरेट थे। तो यहाँ पे लव कटारिया जो तुम्हारे दोस्त थे, उन्होंने, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सच्चे दोस्त थे, और अगर वो दोस्त थे तो उन्होंने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया जब उन्हें देना चाहिए था तब। तो यहाँ विशाल पांडे जवाब देते हुए बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत है और इस वक्त मुझे जब लव कटारिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो लव कटारिया ने मेरे साथ धोखा किया था। बट ठीक है, दोस्ती में ऐसा होता रहता है, चलती रहती हैं बातें, सब ठीक है, नॉर्मल है, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं दोस्ती में। तो यहाँ पे लव कटारिया विशाल पांडे से और शिवानी कुमारी से पूछा जाता है कि आपकी नज़र में विनर कौन है। तो यहाँ शिवानी कुमारी बोलती हैं कि मेरी नज़र में मैं अभी विनर को देखती हूँ तो लव कटारिया भाई, रणवीर शौर्य को और सना मकबूल को, मतलब सना मकबूल ने इतना गलत किया फिर भी शिवानी कुमारी सना मकबूल को विनर में देखती हैं। और यहाँ विशाल पांडे से पूछते हैं तो विशाल पांडे का भाई यही जवाब रहता है कि लव कटारिया, रणवीर शौर्य और सना मकबूल मुझे विनर रखती हैं और बाकी सब तो मुझे चीटे चाटे लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन तीन ये बाकी सब डिज़र्व करते हैं उसके लिए, विनरिंग के लिए। तो यहाँ पे वो लोग बोल देते हैं तीनों की, दोनों बोलते हैं शिवानी और विशाल पांडे कि हम दोनों के साथ अनफेयर हुआ है, गलत हुआ है, गलत इलेक्शन हुआ है, हम लोगों के साथ अनफेयर इलेक्शन हुआ है जो कि हमें मान्य नहीं है। और बिग बॉस हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई, लेकिन मैं जितना जानता था कि मैं और शिवानी टॉप 5 में डिज़र्व करते थे। तो यहाँ पे मैं और शिवानी टॉप 5 में डिज़र्व करते थे, लेकिन बिग बॉस के मेकर ने और बिग बॉस ने हम लोग साथ बहुत बड़ा खेल और बहुत बड़ी चाल चली है और घर के सदस्यों ने भी हमारे साथ बहुत बड़ा खेल और चाल चली है। मुझे उम्मीद नहीं था घर वालों से कि वो ऐसा करेंगे, और जब बाकी घर वाले ऐसा कर सकते हैं तो उसका कोई शॉकिंग नहीं लगा। लेकिन अपने ही दोस्त ने इलेक्शन में नाम दिया है तो शिवानी को सबसे बड़ा झटका इस चीज़ का लगा था, सना मकबूल का सबसे ज़्यादा झटका लगा था उसको, और रणवीर शौर्य की नॉमिनेशन उसको सबसे बड़ा झटका लगा था कि रणवीर शौर्य को वो भाई भाई कहती हैं और उन्होंने मुझे मतलब इतना बड़ा झटका दिया, साथ में सना मकबूल ने मुझे इतना बड़ा झटका दिया। तो उस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा झटका लगा है, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा है। और यहाँ बिग बॉस के जो मेकर थे उन्होंने भी बहुत शॉकिंग इलेक्शन किया है, क्योंकि जनता की वोटिंग के अकॉर्डिंग मैं सेकंड नंबर पे थी और मेरा कोई इलेक्शन नहीं था, लेकिन उन्होंने चाल खेल के घर के मेंबरों से मुझे नॉमिनेट करवा के इलेक्शन में डाला है। बट कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मैं जनता की नज़र में विनर हूँ और ज़रूरी नहीं कि बिग बॉस की ट्रॉफ़ी और ये पैसा मेरे पास आया तो मैं विनर बनती, लेकिन मैं अपने आप को विनर इसलिए देखती हूँ क्योंकि जनता मेरे साथ है और जनता ने मुझे विनर घोषित किया है। मेरी वजह से कई लोगों ने जियो सिनेमा डिलीट कर दिया है, बिग बॉस देखना बंद कर दिया है, और बिग बॉस के लिए सिर्फ मैं एक मोहरा थी टीआरपी बटोरने के लिए, जो कि बिग बॉस ने बहुत अच्छे से टीआरपी बटोरी है अपनी शो की मेरे थ्रू। बट कोई बात नहीं है, और मैं अपने छोटे से गांव से आई थी और मैं यहाँ तक पहुँची, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मैं रही हूँ, मैंने लोगों को समझा है कि बड़े लोग उतने ही छोटे होते हैं और छोटे लोग बहुत बड़े होते हैं। मैंने सबके साथ दिल से रिश्ता निभाया था, दिल से मैं सबके साथ खेली थी, मैंने किसी के साथ छल कपट नहीं किया, जो था मैं मुंह पर बोलने का दम रखती थी और मुझे वहाँ पे बदतमीज़ का टैग दिया गया। बट ठीक है, कोई बात नहीं है। रहा कृतिका मलिक का, तो शिवानी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृतिका मलिक, तो बोले कृतिका मलिक भी दोगली हैं और इधर की उधर करती हैं और जब बात सच्चाई की आती है तो झूठ बोलना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पे
विशाल पांडे से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, कई सारे खुलासे विशाल पांडे ने यहाँ पे किए हैं, कई सारे क्वेश्चन शिवानी कुमारी से पूछे गए थे, यहाँ पे शिवानी कुमारी ने भी कई सारे खुलासे किए हैं। तो बस आज का यही थी शॉकिंग न्यूज़ कि विशाल पांडे और शिवानी कुमारी का इवेक्शन हो चुका है, जो कि अनफेयर इवेक्शन था। तो फिर मिलते हैं हम कल एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू अपडेट के साथ, तो मिलते रहिएगा।